नमस्कार दोस्तों। मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए आरपीएफ कांस्टेबल जिसका एग्जामिनेशन 2 मार्च 2025 को फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था, उसमें मैथ के जो 35 प्रश्न पूछे गए, उन सारे 35 प्रश्नों का सॉल्यूशन हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। देखिए, आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जामिनेशन लगभग 36 शिफ्टों में हुआ था, तो मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए उन सारे 36 शिफ्टों का सॉल्यूशन कराऊंगा। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट को पता है कि इसके पहले जो आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जामिनेशन 15 शिफ्टों में हुआ था, उस 15 शिफ्टों का मैंने मैथ का कंप्लीट एनालिसिस कराया है। जो नहीं देखे वो जाकर देख सकते, प्लेलिस्ट बना दिया गया है। और देखिए, आरआरबी एएलपी के कंप्लीट प्रश्नों का एनालिसिस कराया था। यहाँ पर मैथ, रीजनिंग, जीके के शामिल है। आरआरबी जेई के भी हर शिफ्टों का, लगभग 7 शिफ्टों का मैंने कंप्लीट एनालिसिस कराया। उसी तरीके से आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का जो एग्जामिनेशन हुआ था, उसके भी हर एक शिफ्टों का मैंने कंप्लीट सॉल्यूशन कराया है। प्लेलिस्ट बना दिया गया है, जो नहीं देखे वो जाकर देख सकते हैं। देखिए, ये सारा वीडियो जो है ना, उन सभी स्टूडेंट के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है जो आरआरबी एनटीपीसी या ग्रुप डी की तैयारी करना चाहते हैं, तो उनके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैं आपको बहुत सारा मैथ का ऐसा प्रश्न दिखाऊंगा जो डायरेक्टली हूबहू आपके एग्जामिनेशन में क्या हुए हैं, पूछे गए हैं। ठीक है, ये सारा का सारा जो क्वेश्चन है ना, ये सारा का सारा आपको आरपीएफ का एग्जामिनेशन हो, आरआरबी एएलपी का जो एग्जामिनेशन कराया, उन सब में ये सब क्वेश्चन क्या है, रिपीटेड है। तो ये सबसे पहला क्वेश्चन जो आप देख रखे, ये आरपीएफ के हर एक शिफ्टों में ये प्रश्न पूछा गया है। अगर आप लोग उस समय देखे होंगे तो ये क्वेश्चन आपसे आसानी से बन गया होगा। तो देखिए, यहाँ पर क्या करना है, पूछ रहा है सबसे छोटा भिन्न, तो कुछ नहीं करना है सर, कंपैरिजन करेंगे 11/16 और 24/35 में। ये 35 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, ये इधर, तो 35 इधर होगा तो 5 3 8 385, 16 16 चौक 64 का 4, बाकी 6, 16 दूनी 32, 6 38। तो इस दोनों में छोटा कौन है, 24/35। मतलब ये तो होगा नहीं, ये बड़ा हो जाएगा। अब 24/35 और 31/45, तो ये इधर आके गुना होगा, तो 24 × 45 और इधर हो गया 31 × 35। गुना कर लेते हैं सर, पंचोक 20। ठीक है, और पाँच पंचोक 20 का जीरो, बाकी दो, 5 दूनी 10, दो 12, 12 और 16 28 का 8, बाकी दो, 4 दूनी 8, दो 10। इधर करेंगे, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 15 3 18 का 8, बाकी एक 3 तिया 9 और एक 10। तो यहाँ पे छोटा संख्या कौन है, 24/35। अब इस 24/35 का 17/25 के साथ लेते हैं, तो कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये इधर आके मल्टीप्लाई होगा, तो 24 × 25 और इधर होगा 35 × 17। तो देखिए, 24 × 25 600 होता है, और 35 × 17, 17 × 85 का 5, बाकी 8, 17 तिया 51 और 8 595। यहाँ 595, यहाँ 600, छोटा कौन है, 595। और 595 की तरफ कौन सा भिन्न है, 17/25। ऑप्शन नंबर 4 ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आरपीएफ एसआई में पूछा गया था। यही सेम क्वेश्चन आरआरबी टेक्नीशियन के भी हर शिफ्टों में पूछा गया। देखिए, ये क्वेश्चन जब मैंने कराया था आरपीएफ एसआई का, ये मैंने बोला था कि इस क्वेश्चन को आप लिख लीजिए, हर एक एग्जामिनेशन में रेलवे का आएगा। एएलपी के हर एक शिफ्टों में ये क्वेश्चन आया। ठीक है, यही सेम क्वेश्चन टेक्नीशियन ग्रेड 3 के भी शिफ्टों में आया, और आरपीएफ एसआई का जो एग्जामिनेशन हुआ उसके भी हर एक शिफ्टों में ये क्वेश्चन था। आपको पता होगा, जो डेली देखे होंगे ना, उनको पता होगा इन सारे क्वेश्चंस के बारे में। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं आप सभी स्टूडेंट को कि आप आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी का जिनका एग्जामिनेशन है ना, तो वो इस वीडियो को जरूर देखिए, काफी फायदा मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक संख्या में 50% का वृद्धि हुआ। देखिए, 50% का वृद्धि मतलब 1/2। वृद्धि होना मतलब दो का चीज कितना हो जाना, 3। अब देखिए, वृद्धि होने के बाद कितना हो गया, 2490, मतलब 3 यूनिट का ही वैल्यू 2490। तो 1 यूनिट का वैल्यू 3×8 = 24, 3 × 9 = 830। वह संख्या पूछ रहा है, यानी 2 यूनिट का मान, 1 यूनिट का मान 830, तो 2 यूनिट का मान होगा 1660। ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए, 1/7 पे पावर -4, एक के बारे में समझा रहे, वो आप समझ लीजिएगा। 1/7 पे पावर -4, डेट मीन्स 1 पे पावर -4/7 पे पावर -4। एक पे पावर कुछ हो तो वो एक ही होता है, लेकिन 7 पे पावर -4 है, वो ऊपर जाके क्या बन जाएगा, 7 पे पावर 4। ठीक है सर, तो यानी इसका मतलब हो गया 7 पे पावर 4 प्लस, इसका मतलब हो गया 9 पे पावर 4, इसका मतलब हो गया 5 पे पावर 4। अब देखिए, 7 पे पावर 4, 7 सत्ती 49 सत्ती 347, 343 सत्ती, मतलब इसका यूनिट डिजिट पे एक आएगा, इसका भी यूनिट डिजिट पे एक आएगा, और इसका यूनिट डिजिट पे 5 आएगा। सबको ऐड करेंगे तो 1 1 2,
2 और 5 7, मतलब इसका यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, 7 आएगा। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2। बाकी 7 पे पावर 4 कीजिए, 9 का पावर 4 कीजिए, 5 का पावर 4 कीजिए और 8 कीजिए, तो इससे कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगा, क्योंकि अगर आप ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन का चारों यूनिट डिजिट क्या अलग अलग, तो यूनिट डिजिट से जाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक थोक व्यापारी 25,000 का माल खरीदता है, 25,000 का माल खरीदा, उस निर्माता उसे 10% की व्यापारिक छूट और 5% की अतिरिक्त, तो 10% का पहले छूट दिया तो बेचा कितने पे, 90%। अब उस पर फिर 5% का छूट दिया तो बेचा कितने पे, 95% पे। डबल जीरो कटा, एक जीरो एक जीरो एक जीरो एक जीरो कटा, यहाँ तो हो गया 25 गुना 9, 25 गुना 9 मतलब 225, 225 गुना 95, तो 225 को जब 95 से गुना करेंगे तो यहाँ आपको गुना करना ही पड़ेगा। ऑप्शन नंबर 3 निकल के आएगा, क्योंकि यहाँ पर हर एक डिजिट का यूनिट डिजिट यही है। दूसरा तरीका है 5 2 7 2 9। देखिए 9 से कौन सा संख्या लग रहा है, तो 2 1 3 3 3 6 6 12 5 17, ये होगा नहीं, क्योंकि देखिए 225 में कहीं ना कहीं 9 आ रहा है, तो देखिए यहाँ पर 9 है ही, तो 9 से लगने वाला नंबर 2 2 4 3 7 7 14 5 19, 19 9 से लगेगा, नहीं लगेगा। 2 1 3 3 3 6 6 5 11 11 7 18 18 9 से लगेगा, लगेगा, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप 9 से डिविजिबिलिटी का रूल पे भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 250 मीटर लंबी एक ट्रेन 7 किलोमीटर की चाल से चल रही है और एक व्यक्ति को 36 सेकंड में पार करती है, या ट्रेन 82 की स्पीड से विपरीत दिशा से आ रही एक 415 मीटर लंबी ट्रेन को पार करने में कितना समय लेगा। देखिए 250 मीटर एक लंबी रेलगाड़ी है, तो मान लेते हैं कि ट्रेन जो है ना, ट्रेन का स्पीड है x किलोमीटर पर आवर। अब वो समान दिशा से 7 किलोमीटर की चाल से आ रही समान दिशा में एक व्यक्ति को पार करने में 36 सेकंड का समय लेता है, तो x-7। अब देखिए यहाँ पे समय ले रहा है 36 सेकंड का, तो गुना एक, ये किलोमीटर पर आवर है, तो ये मीटर पर सेकंड में 5/18, और यहाँ पे एक्चुअल समय लेकर है 36। ये 18 इस 36 को काटेगा 2 बार में, ये 5 इक्वल के उधर आया तो 10 हो जाएगा, तो 250 बराबर x-7 इंटू 5 गुना 2 मतलब 10, तो 10 से 10 कट गया, तो x-7 बराबर 25, तो यहाँ से x निकल के आया 25 प्लस 7 मतलब 32, मतलब x मतलब उस ट्रेन की स्पीड होगी 32 किलोमीटर पर आवर। अब करा ये सेम ट्रेन 250 मीटर लंबी ट्रेन 415 मीटर लंबी ट्रेन को विपरीत दिशा से आ रही पार करने में कितना समय लगेगा, तो दोनों ट्रेन की लंबाई को जोड़ेंगे, 250 प्लस 415 तो 665, 665 मीटर लंबा ट्रेन है। अब देखिए दोनों विपरीत दिशा से आ रहे, एक तरफ इसका स्पीड 82 है, दूसरा ट्रेन का स्पीड 32 है, तो 82 प्लस 32 करेंगे तो 2 2 4 8 3 11, ये किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5 गुना 18 से मल्टीप्लाई करते, ये 5 से कटा, 5 एकम 5, 1 पचतिया 15, 1 पचतिया 15, ये 18 का टेबल में 18 पचे 90, 18 छक 108, ये 6 से काटेंगे, 6 तिया 18, ये 6 से कटा, ठीक है, ये 6 से कटा, 6 कम 6 3, 6 कम 6 5, 19 बार में, ये 19 का टेबल में 133 आता है 7 बार में, तो यहाँ 7 यहाँ 3, तो 7 गुना 3, 7 गुना 3 मतलब 21 सेकंड में, 21 सेकंड में विपरीत दिशा से आ रही 82 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन को क्या करेगा, 21 सेकंड में पार करेगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिछले वर्ष एक टीवी का मूल्य 55,000 था, इस वर्ष मूल्य 42,500 हो गया, तो मूल्य में प्रतिशत कमी ज्ञात करें। ठीक है, तो देखिए 55,000 का सामान 42,500 हो गया, तो कितना घट रहा है सर, 12,500 घट रहा है, कितने में, 55,000 में। ठीक है, प्रतिशत लाभ पूछ रहा कितना घटा, गुना 100। देखिए यहाँ डबल जीरो से डबल जीरो कटा, एक जीरो से एक जीरो कटा, ये 5 से कटा 11 बार में, ठीक है, और ये 5 से कटा, 5 दूनी 10 पच्चे 25, तो ऊपर में हो गया 250/11% का कमी होगा। लगाइए 11 दूनी 22, 3 जीरो, 11 दूनी 22, 8 जीरो, 11 सत्ते 77, मतलब लगभग 22.7% का कमी होगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ने, पिंकी ने 14 रुपया प्रत्येक की दर से 25 किताबें खरीदी और 7 रुपया प्रत्येक की दर से 40 पेन और 6 रुपया प्रत्येक की दर से 15 पेंसिल खरीदा। तो देखिए 14 रुपया प्रत्येक की दर से 25 किताब खरीदा, तो 25 किताब का कीमत कितना, सॉरी 25 किताब का कीमत कितना होगा, तो 14 गुना 25 रुपया। देखिए एक कलम का दाम 7 रुपया, तो 40 कलम का दाम कितना होगा, 40 गुना 7 रुपया, प्लस
अब देखिए 6 रुपया प्रत्येक की दर से 15 पेंसिल खरीदा, तो एक पेंसिल का कीमत 6 रुपया, तो 15 पेंसिल का कीमत कितना होगा, 15 × 6। इसका पूछ रहा औसत कीमत निकालना, तो कि एगो वस्तु खरीदे 25, 40 और 15, तो 25, 30, 40, 25, 5, 30, 10, 40, 40, 40, 80, तो 25 गुना 100 चौदह करेंगे तो 25 चौक 100 का जीरो, 10, 25 का 25, 10, 35, 40 गुना 7 करेंगे तो 7 चौक 28, 280, 15 गुना 6 करेंगे तो 90/80। ठीक है सर, 0 0 0 0 कट गया, तो 35 और 9, 35 और 9 44, 44 और 8, 44 और 8 52, 52 और 2 हो गया 72, 72/8, 72/8 मतलब 9, मतलब उसका औसत कीमत 9 रुपया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विद्यालय में 4182 विद्यार्थी है और उसमें बॉयज और गर्ल्स का अनुपात दे रखा है, कितना है सर, 23:28। पूछ रहा विद्यालय में लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या मतलब 23 यूनिट का वैल्यू आपसे पूछ रहा। यहाँ पे इस दोनों का सम कितना, 8 3 11, 2 2 4 और 1 5, 51 यूनिट। एक्चुअली में वैल्यू कितना है, 4182। 51 यूनिट का वैल्यू हो गया 4182, तो एक यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 55 40 8 40, 8 बार में, ठीक है। फिर यहाँ पे कितने बार में लगा, 2 बार में, तो एक यूनिट का वैल्यू पता चल गया 82। पूछ रहा लड़कों की संख्या, तो लड़कों की संख्या 23 यूनिट है, एक यूनिट का वैल्यू 82, तो 23 यूनिट का वैल्यू होगा 23 गुना 82। मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 8 24, 24 4 28 का 8, बाकी 2, 8 दूनी 16, 16 और 2 18, 18 86 छात्रों की सॉरी लड़कों की संख्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह सबसे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 36 45 और 54 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 प्राप्त होता है। तो कुछ नहीं करेंगे, 36 45 54 का एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए 9 गुना 4 है, यहाँ 9 गुना 5 है और यहाँ 9 गुना 6 है, तो एक वर्ड तो कॉमन 9 हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए 6 है, तो 6 के लिए 3 आ जाएगा, 4 पूरा का पूरा आ जाएगा और 5 आएगा, यही एलसीएम होगा। आप जैसे निकालना निकालिए। ठीक है, हम यहाँ कॉमन लेते हुए चले जा रहे हैं, मिनिमम भी आ रहा है उसको भी ले रहे हैं। तो 9 तिया 27 या 4 तिया 12, 12 नमा 108, 108 गुना 5, 108 गुना 5 मतलब 540। एलसीएम कितना निकल के आएगा सर, 540। कह रखा है कि 36 45 और 54 से 540 क्या होगा, कट जाएगा, कंप्लीटली कटेगा। लेकिन प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 बचना चाहिए। ये शेषफल 3 तभी बचेगा जब वो 540 में 3 ज़्यादा होगा। तो 540 में 3 जोड़ेंगे तो आंसर होगा 543। मतलब 543 एक ऐसी संख्या है जिसे 36 45 और 54 से विभाजित किया जाए तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 बचे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 का क्यूब है, 6 का क्यूब मतलब 216, छका का 36 छक 216, 5 का स्क्वायर मतलब 25। अब ये देखिए ये 3 इस 24 से कटेगा, 24 इस 3 से कटेगा 8 बार में, 8 का स्क्वायर मतलब 88 64, -2 प्लस 6 गुना 1 तो 6 ही होगा। अब देखिए 216 प्लस 64, तो देखिए यहाँ पर 64 प्लस 6 कितना हो गया, 70, 216 प्लस 70 मतलब 286, -25 -2 मतलब -27, घटा देंगे 286 में से 27 तो निकल के आएगा 259। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए आरपीएफ कांस्टेबल का कुछ कुछ शिफ्ट था जो बहुत आसान था और मैक्सिमम शिफ्ट ऐसे देखने को मिले जिसका पेपर का लेवल काफ़ी हार्ड देखने को मिला। ठीक है, यहाँ पर देखिए दो मित्र अमित और गोपाल, उनका आय का अनुपात है 5:7 और उनका बचत जो है ना व्यय एक्सपेंडिचर है 2:3। तो यहाँ पर कह रखा है कि प्रत्येक केस में दोनों बचा रहा 72,000, तो इसको सेम बनाना है। तो इसको सेम बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर इसमें 1 से यहाँ क्योंकि यहाँ पर इसको घटा रहे तो 3 यूनिट आ रहा है, यहाँ पे इसको घटा रहे तो 2 यूनिट आ रहा है, तो इसको सेम करना है। तो इसको सेम करने के लिए क्योंकि सेविंग तो सेम ही होगा, यहाँ पे तो 3 यूनिट आ रहा है, यहाँ पे 4 यूनिट आ रहा है, तो सेम तो है नहीं। तो सेम बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ टर्म से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कितने से करेंगे, यहाँ पर 3 में से 2 गया 1, यहाँ 7 में से 5 गया 2, डिफरेंस 2 है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 5 हो गया, यहाँ पर हो गया 7। इनकम 5 7 है और यहाँ पर एक्सपेंडिचर 2 दूनी 4 3 दूनी 6। अब देखिए यहाँ से यहाँ घटाइए तो कितना यूनिट का कमी, 1 यूनिट, यहाँ भी कितना का कमी, 1 यूनिट, मतलब यही सेविंग हो गया क्योंकि इनकम से एक्सपेंडिचर घटाएंगे तो सेविंग होगा। एक्चुअली में सेविंग कितना, 1 यूनिट, और यही 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, 72,000। पूछ रहा है अमित की मासिक आय, तो अमित की मासिक आय कितना, 5 यूनिट, 1 यूनिट का वैल्यू 72,000, तो 5 यूनिट का वैल्यू होगा 72,000 गुना 5, 72,000 गुना 5 मतलब 3,60,000, ऑप्शन नंबर 2।
पूछ रहा है कौन सी संख्या का कथन सही नहीं है। यदि किसी संख्या के अंकों को योगफल को 3 से विभाज्य किया जाता है और इकाई स्थान का अंक सम है तो वह संख्या 6 से। बिल्कुल सही है। अगर कोई संख्या 3 से विभाज्य और 2 से विभाज्य है तो वो संख्या 6 से विभाज्य होगा। ये कथन सही है। यदि किसी संख्या के अंकों का योगफल 11 से विभाज्य है तो वह 11 से विभाज्य होता है। ये कथन गलत है। सम ऑफ इवन प्लेस माइनस सम ऑफ ऑड प्लेस इज डिविजिबल बाय 11, देन दैट नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 11। ये ऑप्शन गलत है, मतलब ये कथन ही गलत है। और इस क्वेश्चन के लिए पूछ रहा कौन कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी विपरीत दिशा में 8.5 किलोमीटर पर आवर की चाल से आ रहे एक व्यक्ति को 12 सेकंड में पार करती है। विपरीत दिशा का प्रयोग किया है तो मान लेते हैं रेलगाड़ी के 4 एक्स है। तो 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, ठीक है। विपरीत दिशा यानी x प्लस 8.5। अब देखिए ये किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से गुना करेगा। और समय कितना लग रहा है 12। ये 12 से 120 कटा सर 10 बार में। ये 5 से 10 कटा 2 बार में। 18 गुना 2 36। ये 36 बराबर हो गया x प्लस 8.5। तो यहाँ से x बराबर पता चल गया 36 माइनस 8.5। 36 माइनस 8.5 मतलब 27.5 किलोमीटर पर आवर उस ट्रेन की चाल होगी। ऑप्शन नंबर 3। देखिए घन का आयतन इतना दे रखा है। घन का आयतन होता है सर भुजा क्यूब। अब भुजा क्यूब का मान यहाँ पर दे रखा है 658,503। तो भुजा क्या होगा, तो भुजा नेक्स्ट स्टेप में क्यूब रूट बन जाएगा। तो इसका इसका देखिए क्यूब रूट निकालना है। देखिए लास्ट पे 3 है, तो लास्ट पे 3 किसका क्यूब में आता है, ठीक है 7 का क्यूब। मतलब इसका लास्ट वाला, मतलब इसका यूनिट डिजिट पे 7 होगा। 3 नंबर खत्म। यहाँ पे बचा 658। 658 किसके क्यूब के पास है या उससे हल्का कम है। तो 8 का करेंगे तो 512, 9 करेंगे तो 729, तो लगभग 8, क्योंकि 8 का क्यूब होता है 512 और 9 का क्यूब होता है 729। तो ये 658 किसके किसके लगभग बराबर है, कम में, ज़्यादा पे नहीं जाना है, तो 8। मतलब यहाँ से भुजा निकल के आ गया 87। पूछ रहा है इसकी भुजा की लंबाई का दोगुना। तो भुजा की लंबाई का दोगुना करेंगे तो 7 दूनी 14, 8 दूनी 16 और 1 17, 174। ऑप्शन नंबर 2। देखिए ये शिफ्ट लगता है थोड़ा आसान है, लेकिन इसके बाद के कुछ शिफ्ट ऐसे हैं जो काफ़ी डिफिकल्ट पेपर देखने को मिला आरपीएफ कांस्टेबल का। एक समबाहु त्रिभुज एबीसी का परिमाप इतना है। देखिए समबाहु त्रिभुज का सभी भुजा आपस में बराबर होता है, यानी 3 इंटू भुजा, यही परिमाप कहलाता है, जिसका वैल्यू 10.2 है। तो यहाँ से भुजा निकालेंगे तो भुजा हो गया 3 तिया 9, 1 3 चौक 12। पूछ रहा त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर निकल गया 3.4 गुना 3.4। देखिए ये 2 4 गुना 4 है, तो ये 3.4 को काटेगा 1.7 बार में और इसको भी काटेगा 1.7 बार में। अब 1.7 इंटू 1.7 डेट मीन 17। 17 का स्क्वायर होता है 289, लेकिन यहाँ 1.7 है तो इसका स्क्वायर होगा 2.89 इंटू √3 cm स्क्वायर। ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रेम ने रिया को 20% लाभ पर एक वस्तु बेचा। देखिए प्रेम किसी वस्तु को 100 में खरीदता है और 20% लाभ पर बेचा, तो बेचा कितने पर, 120 पर। तो यहाँ इसको प्रॉफिट हुआ 20 यूनिट का। अब उस वस्तु को वापस प्रेम को 20% हानि पर बेचा। 20% हानि, तो 20% हानि मतलब बेचा कितने पर, 96 पर, क्योंकि 12 8 96। मतलब यहाँ पर अगर हम रिया पर बात किया जाए तो रिया को हानि कितने का हो रहा है, तो रिया को हानि हो रहा है 24 यूनिट का। तो जितना रिया को हानि हो रहा होगा उतना ही प्रेम को फायदा हो रहा होगा, उतना ही प्रेम को क्या हो रहा होगा, फायदा। मतलब 24 यूनिट का हानि प्रेम के लिए 24 यूनिट के लाभ के बराबर है। तो 24 यूनिट का यहाँ पर लाभ हो रहा है 24 यूनिट का सर, कितने पर, 100 पर। प्रतिशत प्रॉफिट निकालना है गुना 100, तो 100 से 100 कट गया, तो यहाँ पर निकल कर आ रहा है 24%। लगभग 24% का लाभ होगा प्रेम को। तो यहाँ पर ऑप्शन इरर है इस क्वेश्चन का आंसर। ऐसे तो ऑप्शन नंबर 4। इस क्वेश्चन पर आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन पे आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दौड़ में एक एथलीट पहले चक्कर में 366 मीटर की दूरी 61 सेकंड में तय करता है, वह समान लंबाई का दूसरा चक्कर 183 सेकंड में तय करता है, तो एथलीट की औसत चाल पूछ रहा है। तो देखिए एक एथलीट पहला चक्कर, यहाँ पर देखिए पहला चक्कर जो है ना 61 सेकंड में लगाता है, और दूसरा चक्कर
और वह समान लंबाई का दूसरा चक्कर 183 सेकंड में लगाता है। मतलब समय ज़्यादा ले रहा है तो स्पीड क्या किया होगा, कम। तो देखिए पहला बार चला चक्कर लगाया तो 366 मीटर चला, दूसरा चक्कर लगाया तो 366 मीटर चला। एवरेज स्पीड पूछ रहा है, तो एवरेज स्पीड बराबर होगा टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। तो पहले 61 सेकंड का समय ले रहा था, अब 183 सेकंड का समय ले रहा है। तो दोनों को जोड़ेंगे, 3 और 1 4, 18 6 24, 366 प्लस 366, तो इधर हो गया 732 बटे 244। अब ये 244 से 732 244 से कटेगा 3 बार में, मतलब एथलीट की जो औसत चाल होगी, इसका यूनिट मीटर है, इसका सेकंड, मतलब 3 मीटर पर सेकंड उस एथलीट की औसत चाल थी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। तो यहाँ पर देखिए 0.07 का मतलब है 0.08 के बराबर। यहाँ पे 0.07 का रिकरिंग है, तो यहाँ पर वही है। यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा यही है 0.7 का रेकरिंग, यहाँ पर देखिए 0.7777 इस तरीके से। तो 777 डेट मीन 0.78, इसका वैल्यू 0.7, तो इसमें से बड़ा कौन है, सबसे बड़ा, ऑप्शन नंबर 4 ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, 165 रुपये की राशि को 5:7:3 के अनुपात में विभाजित किया, तो सबसे बड़े और सबसे छोटे हिस्से के बीच का अंतर। तो सबसे बड़ा हिस्सा है 7, सबसे छोटा हिस्सा है 3, तो इनके बीच का अंतर मतलब 4 यूनिट। मतलब एक ऐसी संख्या जो 4 से विभाज्य है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही है, कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, बाकी दूसरा तरीका क्या है, 165 की राशि है तो 7 5 12, 12 3 15, 15 यूनिट का ही वैल्यू दे दिया 165, तो 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ से निकल के आएगा 11। 4 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है तो 11 गुना 4 44, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऐसे भी निकल के आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए दो बैंक ए और बी ने क्रमशः 3.5% और 6% वार्षिक दर पर ऋण देता है। डेविड जो है ना प्रत्येक बैंक से 3,60,000 रुपये की राशि लेता है, एक एक दो तीन चार, और 3 वर्ष के बाद डेबिट द्वारा दोनों बैंकों को भुगतान की गई साधारण ब्याज की राशियों के बीच धनात्मक अंतर पूछ रहा है। तो देखिए पहला बैंक से लिया तो 6% और 3.5%, तो यहाँ पर अंतर कितने परसेंट का है, 2.5% का। कितने साल के लिए सर, 3 साल के लिए, बटे 100, यही इनका उत्तर होगा। ऐसे फॉर्मूला क्या है, PR1T बटे 100 माइनस PR2T बटे 100। जब दोनों से PT कॉमन लीजिएगा ना तो अंदर आएगा R1 माइनस R2 बटे 100, इसलिए डायरेक्ट इस कंसेप्ट को हम लोग क्या कर लिए, लगा लिए हैं। तो थोड़ा सा हम लोग बैक चले जाते, ये कोई काम का है नहीं। ठीक है सर, तो यहाँ पे बस कैलकुलेशन ही करना है। तो यहाँ से देखिए 1 0 खत्म, ये डेसिमल इस 1 0 को भी काट देगा। यहाँ पर देखिए 36 है और 25 गुना 3 मतलब 75, कुछ नहीं गुना करना है, 6 25 30 का 0, बाकी 3 बचती है 15 3 18, 18 और 42, 18 42 50 60 का 0, बाकी 6 सत्ती 21 और 6 27, मतलब एक डेसिमल छूट रहा है 0। देखिए यहाँ 0 है तो 27,000, मतलब उनके साधारण ब्याज की धनराशियों का जो अंतर होगा 27,000, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए क्वेश्चन का रखा है, अभय और भरत दो व्यक्ति है, एक है अभय और भरत, किसी कार्य को क्रमशः 9 दिन और 11 दिन में करते हैं, तो इनका एलसीएम कितना होगा, 11 और 9 का एलसीएम 99। अभय 9 दिन में 99 काम किया तो अभय की एफिशिएंसी 11, और भरत 11 दिन में 99 काम किया तो भरत की एफिशिएंसी 9। उन्होंने साथ मिलकर कार्य शुरू किया और 3 दिन के बाद भरत ने कार्य छोड़ दिया। देखिए तीनों ने 3 दिन तक साथ कार्य किया, तो 3 दिन में कितना काम किया, तो दोनों का एक दिन में कितना काम किया, तो 11 + 9 मतलब 20, तो 20 एफिशिएंसी के साथ 3 दिन तक कितना काम किया होगा, 60 काम। तो 60 काम, 99 में से 60 काम कर दिया तो बचा कितना काम, 39 काम। अब कौन छोड़कर कार्य चला गया, भरत, तो उस 39 कार्य को कौन किया, अभय। अभय का एफिशिएंसी 11, तो 39 कार्य को 11 एफिशिएंसी के साथ कितना दिन में किया होगा, तो 39/11। अब देखिए 39/11, यहाँ पर 117/33 है ना, इस 117/33 को अगर 3 से काटेंगे, ये 11 बार में, ये 3 से कटा 39 बार में, यही ऑप्शन होता हुआ नजर आ रहा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 55 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलने वाली एक बस 8 घंटे में एक यात्रा पूरी करती है और 20 घंटे में समान दूरी तय करने के लिए बस को किस चाल से जाना पड़ेगा। अब देखिए डिस्टेंस निकालना है,
तो देखिए 55 की स्पीड से 8 घंटा तक चला, तो 8 पचे 40 और 8 पचे 40 मतलब 440 किलोमीटर। अब क्या रखा है ना, अब इस यात्रा को 20 घंटे में पूरा करना है, मतलब उस 440 किलोमीटर की दूरी को 20 घंटे में पूरा करना है। तो नया स्पीड क्या होगा, 0 से 0 कटा, ये 2 इस 44 को कितने बार में काटेगा, 22 बार में, मतलब 22 किलोमीटर पर आवर उसका न्यू चाल होगा, ऑप्शन नंबर 2। देखिए ये शिफ्ट आपको बहुत आसान लग रहा होगा, तो आपके मन में विचार आ रहा होगा कि नेक्स्ट शिफ्टों के सॉल्यूशन को हम लोग नहीं देखें, काफ़ी हल्का प्रश्न है। लेकिन बहुत सारे ऐसे शिफ्ट है, 36 शिफ्टों में एग्जामिनेशन हुआ, ये तो पहला शिफ्ट का सॉल्यूशन है, लेकिन मैक्सिमम ऐसे शिफ्ट आपको इस आरपीएफ कांस्टेबल का देखने को मिलेगा जिसका पेपर मैथ का लेवल मॉडरेट टू हार्ड देखने को मिला है। देखिए 10 संख्याओं का योगफल 276 है, तो औसत निकालना है। औसत मतलब टोटल संख्या का योगफल डिवाइडेड बाय टोटल संख्या, तो टोटल संख्या कितना है 10, तो 276 बाय 10 मतलब 27.6, ऑप्शन नंबर 3 विदाउट पेन बनने वाला था। देखिए 8% 9% का कर्मिक छूट, तो कुल छूट पूछ रहा है, तो कुछ नहीं करना है। अगर आपको डायरेक्ट आंसर निकालना है तो कुछ नहीं कीजिए, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100 लगा दीजिए। ऐसे रियल फॉर्मूला होता है माइनस एक्स माइनस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100, लेकिन हम लोग डायरेक्ट ये लगा रहे हैं, इससे आंसर पॉजिटिव में आएगा, ठीक है। और यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे ही ऑप्शन रहेगा, तो एक्स प्लस वाई, तो 8 प्लस 9 17 माइनस 8 गुना 9 मतलब 72 बटे 100, तो 72 बटे 100 मतलब 0.72, तो 17 में से 0.72 घटाएंगे तो 16.28% निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अंतर उनके योगफल का 1/5 है। देखिए मान लेते हैं दो संख्या x और y है, तो दो संख्या का अंतर यही होगा, उनके योगफल, योगफल मतलब x, देखिए उनका योगफल यहाँ 45 दे रखा है, तो उनका योगफल मतलब 45 का 1/5, तो यहाँ 5 इस 45 को काटा 9 बार में, तो यहाँ से x माइनस वाई पता चल गया 9, और उनका योगफल 45 है, यानी x प्लस वाई कितना 45, तो x निकालना है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 2x बराबर 45 प्लस 9 मतलब 54, 2x बराबर 54, तो x निकल के आएगा 27, और y निकालना है तो इसमें से इसको घटाएंगे, तो 45 में से 9 घटाएंगे तो 36, 36 बाय 2 मतलब 18। अब पूछ रहा 27 और 18 का एलसीएम, तो 27 और 18 का एलसीएम होता है 54, तो 54 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अगर वो संख्या पूछता तो 27 और 18, एचसीएफ पूछेगा तो नो, ठीक है, कुछ भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 संख्याओं का योगफल 655 है, पहली दो संख्या का औसत 78, तो दो संख्या का सम कितना हो गया, 8 दूनी 16, 7 दूनी 14 और 1 15, तीसरी संख्या कितना 104, तो पूछ रहा दो संख्याओं का औसत, तो 6 4 10, 5 और 1 6, 1 1 2, ठीक है। तो ये 655 5 संख्याओं का योगफल है, उसमें से तीन संख्याओं का योगफल 260 है, तो दो संख्याओं का योगफल कितना बचेगा 5, 15 में से 6 गया 9 घटाना है, और 5 में से 2 गया 3, ये 395 दो संख्याओं का योगफल है, लेकिन पूछा उसका औसत, तो 395 बटे 2 मतलब 197.5, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 27 हल करना है, ठीक है। तो देखिए ये दो इस 8 को काटेगा, 8 से कट 8 2 से कटेगा 4 बार में, तो यहाँ से 4 माइनस 4 क्या हो गया 0, ये पूरा का पूरा टर्म 0, यहाँ पे 2 है, ये 2 इस 48 को काटेगा 24 बार में, 36 में से 24 गया 12, तो 41 माइनस 12, 41 माइनस 12 मतलब 29, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो पाइप है ए और सी, एक टंकी को क्रमशः 10 घंटे और 15 घंटे में भरते हैं, तो दोनों का एलसीएम हो गया 10 और 15 का 60, नहीं 30, 10 और 15 का एलसीएम कितना हो गया 30, तो ए जो है ना 10 घंटा में, ए जो है ना 10 घंटा में 30 काम किया, तो ए का एफिशिएंसी 3, और सी जो है ना 15 घंटा में 30 काम किया, तो सी की एफिशिएंसी 2। कह रखा है ना ए जो है ना पाइप हर समय खुला रहता है, और सी को केवल 30 मिनट के लिए खोला गया, मतलब ए जो है ना शुरू से लेके अंत तक खुला रहा, और बीच में सी को केवल 30 मिनट के लिए खोला गया। अब देखिए जो है ना यहाँ एफिशिएंसी क्या होता है, 1 डे वर्क होता है, 1 आवर वर्क होता है, तो सी जो है ना 1 घंटा में 2 काम करता है, 1 घंटा में 2 काम करता है, इसका मतलब यही हुआ, तो सी आधा घंटा में कितना काम करेगा, तो सी आधा घंटा में 1 काम करेगा, मतलब उस 30 काम में से एक काम कौन किया सी, तो बचा काम कितना 29 काम, उस 29 काम को किससे कराया 30 से, सॉरी ए से, उस 29 काम को ए से कराया, तो ए उस कार्य को कितने दिन में समाप्त किया होगा, तो 29/3 आवर, तो 29/3 आवर मतलब 9:2/3 आवर, ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पाइप
एक टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, दूसरा पाइप भरी हुई टंकी को 30 घंटे में खाली कर सकता है। ए पाइप है, एक टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, दूसरा पाइप भरी हुई टंकी को 30 घंटा में खाली कर सकता है। ये खाली कर रहा है बी। 6 और 30 का एलसीएम 30। ए 6 घंटा में 30 काम किया तो ए का एफिशिएंसी +5। बी 30 दिन में 30 घंटा में 30 काम किया तो बी का एफिशिएंसी -1। तो 5 में से एक गया 4। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोला जाए तो टंकी का 2/3, टोटल काम है 30, तो 30 का 2/3 मतलब 30 का 2/3। काम को दोनों पाइप से कराया जा रहा है तो 5 में से एक गया 4। ठीक है, ये 2 इस 4 को काटेगा 2 बार में, 3 गुना 2 6, ये 6 इस 30 को काटेगा 5 बार में। मतलब उस टंकी का 2/3 काम दोनों पाइप साथ मिलकर करेगा तो 5 घंटे में। ऑप्शन नंबर 4। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है तो 72,000 रुपये की राशि पर 9% वार्षिक दर से 18 महीनों में प्राप्त होने वाला सीआई। देखिए अर्धवार्षिक कैलकुलेट किया जाता है तो अर्धवार्षिक में रेट क्या हो जाता है, आधा, मतलब रेट हो गया 9/2। और टाइम क्या हो जाता है, डबल। तो 18 महीना है तो 18 मतलब महीना मतलब प्रत्येक 6 मंथ में ब्याज लिया, तो 18 महीने में कितने बार लिया, 3 बार। मतलब 72,000 रुपये का 9/2% की दर से 3 बार का सीआई। तो रेशियो डायरेक्ट निकालते 3:3:1। तो कुछ नहीं करना है, 72,000 का 9/2, तो 9/2 0 0, ये 360 हो गया, 360 गुना 9, 360 गुना 9 कर देना है हमको। ठीक है, यहाँ पे करते हैं 0, 9×6 = 54 का 4, बाकी 5, 9×3 = 27, 5 3240, 9×3 = 27, 5 3240। ठीक है, आगे का पार्ट में हमको कैलकुलेशन करना है। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर 3240 का सेम 9/2 लेंगे, 3240 का 9/2, तो ये काटेगा इसको कितना बार में, 16-20 बार में। 1620 गुना 9 करेंगे तो 0, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, और 9×4 = 54, 1 55 का 5, बाकी 5, 9 और 1 10, मतलब कितना हो जाएगा, 105.8 रुपया, 105.8 रुपया। अब इसका, अब 105.8 का फिर से 9/2 लेंगे, तो ये पहले इसको काटेगा, 2×5 = 10, 2 दूनी 4, 2 नमा 18, 52.9 का 9 गुना। ठीक है, तो हम इसको 53 गुना 9 ही ले लेते हैं। तो 9×3 = 27 का 7, बाकी 2, 9×5 = 45, 46, 47, लगभग 4.77 रुपया। तो 4.77 रुपया। अब देखिए इस 3240 को 3 से गुना करेंगे तो नीचे वाला डाटा को थोड़ा हम क्या कर लेते, मिटा लेते, ये कोई काम का नहीं रहा। ठीक है सर, यहाँ पे देखिए मोबाइल से वीडियो बनता है तो इसलिए स्क्रीन थोड़ा छोटा होता है, बाकी आप लोगों का सपोर्ट रहा तो आगे देखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो 3240 गुना 3, 3240 गुना 3 करेंगे तो कितना हो गया, 0×4 = 12, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 × 9, 105.8 को 3 से करेंगे तो 8×24 का 4, बाकी 2, 5×5 = 15, 16×17 का 7, बाकी 1, यहाँ यहाँ 1 हो जाएगा और यहाँ 3, और यहाँ पर हो गया 4.77। ऐड करते हैं 7, 7×4 = 11। ठीक है, 7×4 = 11 और 1 12, 2 1 3 और 1 4, 7 3 = 11, और यहाँ है 9, 9 और 1 10, 10,142 किसके आसपास है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट के। ऑप्शन नंबर फर्स्ट के थोड़ा बहुत डिफरेंसेस इसलिए आ रहा है क्योंकि 4 पॉइंट यहाँ पर हमने लगभग इसको कितना मान लिया था, यहाँ पर हमने 52.9 को मान लिया था लगभग 53, इसलिए थोड़ा बहुत डिफरेंसेस आ रहा है। 10,142 किसके आसपास है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए प्रथम 111 सम संख्या का औसत। तो सबसे पहले सम संख्या का सम कितना होता है, 111 सम संख्या का योग कितना होगा, तो उसका फॉर्मूला होता है n×n+1। औसत निकालना है तो n से डिवाइड करना पड़ेगा, तो यही क्या हो गया, n सम संख्याओं का औसत। तो n का वैल्यू 111, 111 + 1 मतलब 112, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए ये शिफ्ट आसान है तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आरपीएफ कांस्टेबल का हर शिफ्ट आसान आया, मैक्सिमम शिफ्ट आरपीएफ कांस्टेबल का हार्ड आया है। तो ठीक है, तो आगे का वीडियो जरूर देखिएगा। 4800 रुपये की राशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाला कितना ब्याज 2 वर्षों में इतना हो जाएगा। देखिए 4800 रुपये की राशि है, 2 वर्ष में कितना हो गया, 5043। तो यहाँ पर देखिए 5 × 2 = 3 = 12। ठीक है, 12 है, 3 से कटेगा, ये 1600 बार में, ये कटा 3 × 1 = 3, 2
3 छक 18, 2 24, 3 अठी 24, 81। अब इसका ये जो राशि हो रहा है ना 1600 से कितना हो रहा है 16 से 81 2 वर्ष में, तो क्या करेंगे इसका स्क्वायर रूट लेंगे, जितना वर्षों का स्क्वायर रूट 1600 का स्क्वायर रूट 40 और 1681 का स्क्वायर रूट मतलब 41, मतलब 16 का चीज कितना हो गया 41, सॉरी 40 का चीज कितना हो गया 41, कितना बड़ा एक, कितने में 40 में, तो 100 पर कितना, जीरो से जीरो कटा 10/4, 10/4 मतलब 2.5%, 2.5% यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट था, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर कोई कमी नजर आता है तो उसे भी जरूर कमेंट में जरूर बताइएगा। देखिए एक ठोस गोला है, अब उस गोले को पिघलाकर एक बेलनाकार तार बनाया गया, इस गोला को पिघलाकर क्या बनाया गया बेलनाकार तार, तो उस तार की लंबाई ही पूछ रहा है। ठीक है, तो दोनों का आयतन, इस गोला का आयतन और बेलन का आयतन आपस में क्या होगा बराबर। गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, यहाँ पर डायमीटर 6 तो रेडियस क्या होगा 3 × 3 × 3 क्योंकि रेडियस का क्यूब, ये बराबर होगा बेलन का आयतन, बेलन पाई आर स्क्वायर, आर यहाँ पर 0.3 है, स्क्वायर करेंगे तो 0.3 इंटू 0.3 इंटू एच, एच ही आपको क्या करना है निकालना है। काट लेते हैं सर, पाई से पाई कट गया, ये 3 से 3 कट गया, ये 0.3 इस 3 को 10 बार में काटेगा, ये 0.3 इस 3 को 10 बार में काटेगा, तो 4 × 10 40, 40 × 10 मतलब 400, 400 सेंटीमीटर आपका हाइट निकल गया है। 400 सेंटीमीटर का मतलब 4 मीटर, ऑप्शन मीटर में है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए रवि ने एक कैमरा खरीदा, इसकी मूल कीमत से 18% कम भुगतान किया। मान लेते हैं कि इसका मूल कीमत कितना था 100 यूनिट, मूल कीमत कितना था 100 यूनिट, इससे 18% कम भुगतान किया तो कितना भुगतान किया 82 यूनिट। अब उसने इस भुगतान की गई राशि पर 30% का लाभ कमाया। अब देखिए भुगतान की गई राशि पे कितना लाभ कमाया 30%, मतलब 130, तो 82 का 130/100 करेंगे तो 13/10 आएगा, तो 13 तो नहीं 26 का 6, बाकी 2 13 ठी 104 और 2 106/10 करेंगे तो 106.6, मतलब 100 का समान था 106.6 पर बेचा। तो ओवर पूछ रहा है ना रवि को मूल कीमत पर कितना प्रॉफिट हुआ, तो मूल कीमत तो 100 था, तो 100 यूनिट का समान था 106.6 पे बेचा, तो 6.6 यूनिट का फायदा हुआ, कितने पर 100 यूनिट पर, तो यूनिट से यूनिट कटेगा, परसेंट लाभ निकालना है तो गुना 100, 100 से 100 कटेगा, 6.6% का प्रॉफिट, ऑप्शन नंबर 2। आखिरी क्वेश्चन मैथ का क्या कर रखा है, 5 संख्याओं का योग 655 है, पहली दो संख्याओं का औसत 76 है, तो पहली दो संख्या का औसत 76, तो सम कितना होगा 6 दूनी 12, 7 दूनी 14 और 1 15, और तीसरी संख्या 110, तो तीन संख्या का सम कितना हो गया, तो जोड़ देंगे 2 5 और 1 6, 1 1 2। अब देखिए 5 संख्या का सम है 655, तीन संख्या का सम है 262, अगर इसमें से इसको घटा देंगे तो दो संख्या का सम निकलेगा, तो 5 में से 2 गया 3, 15 में से 6 गया 9, यहाँ पर हो गया 5, 5 में से 2 गया 3, तो 393। ये दो संख्या का योग है, ये दो संख्या का क्या है योग, इसका पूछ रहा औसत, तो औसत निकालने के लिए उस 393 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2 1, 2 नमा 18 1, 2 छक 12 1, 2 पचे 10, तो उसका जो औसत निकल के आएगा 196.5 निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर 2। तो आपने जो अभी देखा आरपीएफ कांस्टेबल का फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस है, ठीक है, इसमें मैथ के सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन कराया है। इस तरीके से मैं डेली आप सभी स्टूडेंट के लिए शाम के 5 बजे आपका ये सॉल्यूशन लेकर आऊंगा, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। देखिए यहाँ पर मैं सिर्फ मैथ का इसलिए सॉल्यूशन करा रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि ये वीडियो 40 मिनट लगभग हो गया मैथ के सॉल्यूशन कराने में। अगर मैं पूरा सॉल्यूशन कराऊंगा तो लगभग 1.5 से 2 घंटा का वीडियो बनेगा, जो आप लोग देखने में ही इंटरेस्टेड नहीं होंगे, इसलिए मैं उतना लंबा वीडियो ना बनाकर सिर्फ मैथ के प्रश्नों का सॉल्यूशन करा रहा हूं। और ये शिफ्ट अगर बात किया जाए तो ये शिफ्ट थोड़ा सा इजी शिफ्ट था, और आगे में बहुत सारे ऐसे शिफ्ट मिलेंगे, जैसे 12 मार्च का सेकेंड या थर्ड शिफ्ट का सॉल्यूशन सबसे हार्ड शिफ्टों में से एक था, जैसा कि मैंने आप सभी स्टूडेंट को बताया था। तो आप क्या कीजिएगा, उन सारे शिफ्टों को अच्छे से देखिएगा, आपके आने वाले एग्जामिनेशन एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और एक बात और बता दें, देखिए आरपीएफ कांस्टेबल का 36 शिफ्टों का मैंने कंपाइल पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया, जो जिनको चाहिए वो प्राप्त कर सकते पीडीएफ। और इसी तरीके से आपको एएलपी का भी मिल जाएगा, आरआरबी जेई का भी मिल जाएगा, टेक्नीशियन का मिल जाएगा, हर एक एग्जामिनेशन का मिल जाएगा, जिसका एग्जामिनेशन अभी रेलवे का अभी जस्ट
समाप्त हुआ है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अब।